गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स की विषय वस्तु। कभी कभी हमें किसी एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट प्राप्त होते हैं, तो आज हम दो ऑब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एक एग्जाम, पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या। वाक्य के सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ही टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। इसमें वह जो भी काम वह क्या करता, अंग्रेजी पढ़ाना, तो अंग्रेजी इसका ऑब्जेक्ट होगा। यू बाय सम टॉयस, तुम कुछ खिलौने खरीदते हो, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सम टॉयस। दे प्ले चेस, वे चेस खेलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, चेस। तो ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है, जो भी वो काम करता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। सी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है। ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी जानकारी हुई। अब हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट, व्हाट आर टू, दो ऑब्जेक्ट क्या हैं। ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि मी लिखा है और इंग्लिश लिखा है। मी व्यक्ति को इंगित करता है और इंग्लिश वस्तु को इंगित करता। तो दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ, व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट और वस्तु वाला ऑब्जेक्ट। व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता, वस्तु वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता। यू बाय मोहन सम टॉयस, इसमें क्या लिखा है, मोहन भी है और सम टॉयस है। मोहन व्यक्ति वाला है यानी इनडायरेक्ट है और सम टॉयस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही टेल्स हर ए स्टोरी, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हर, दूसरा है ए स्टोरी। हर व्यक्ति को इंगित करता, ए स्टोरी वस्तु को इंगित करता, तो दो ऑब्जेक्ट हैं। ही गिव्स देम अ बुक, इसमें देम व्यक्ति को बताता, ए बुक वस्तु को बताता। जो ऑब्जेक्ट व्यक्ति को बताए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, जो वस्तु को बताए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। तो यहाँ पर हमने इन सेंटेंसेस में देखा है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति को बताता है और एक ऑब्जेक्ट वस्तुओं के बारे में बताता है। अब देखेंगे ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में जो ऑर्डर है, क्रम है शब्दों का, वह कैसा होता। सबसे पहले सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती, वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट हैं दो प्रकार के, तो हमने अलग अलग लिख दिया। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैनर आएगा, प्लेस आएगा और टाइम आएगा। तो ये है किसी भी सेंटेंस का क्रम, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। आई सेंड देम सम मनी, इसमें शब्दों का क्रम ठीक है, पहले सब्जेक्ट है, वर्ब लिखी हुई है, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल है, ही रोट हर ए मेल, इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट है, वर्ब का वर्ब है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई फाउंड यू अ पेन, इसमें पहले सब्जेक्ट है, वर्ब दी गई है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी व्यक्तियों के बारे में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं के बारे में। ये सब क्रम से लगे हुए हैं। सी प्रिपेयर्स मी अ टेबल, इसमें सी सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्स वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टेबल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्रम देख लिया। क्रम क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। अब यदि हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें तो क्या होगा। देखो हमने क्या किया, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, ये है क्रम। अब हम क्रम को चेंज करना चाहते, तो कैसा करना चाहते हैं हम, सब्जेक्ट, वर्ब, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना चाहते। तो क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो हमें टू लिखना पड़ेगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर मैनर, प्लेस, टाइम में कोई अंतर नहीं होगा, तो जाएंगे तो रहेंगी। अब तो यहाँ पर हमने टू लगा दिया। कभी कभी हमें फार भी लगाते, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फार प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मैनर, प्लेस और टाइम। तो जो क्रम है सेंटेंस में, उस क्रम को यदि हम बदल दें, है ना, पहले आता क्या है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यदि हम क्रम बदल दें, मतलब हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू जोड़ना पड़ेगा बीच में या फिर फार जोड़ना पड़ेगा बीच में। एग्जाम्पल है, आई सेंड यू सम मनी, ये क्रम है पहले से, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम क्रम बदलना चाह रहे, आई सेंड सम मनी टू यू, इसमें देखो सम मनी को पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा तो टू से लिखा गया है फिर टू यू।
आई फाउंड यू अ पेन, आई फाउंड अ पेन फॉर यू, इसमें टू लगाया गया है और इसमें क्या लगाया गया है, फॉर लगाया गया है। तो जब भी हम कभी जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का जो क्रम है निश्चित निर्धारित, उस क्रम के अनुसार न जमा करके जब हम उस क्रम को बदल देते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद टू रखेंगे और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर फॉर आएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अर्थात ये हुआ कि यदि हम ऑब्जेक्ट का क्रम बदल रहे हैं तो हमें या तो टू रखना है या फॉर रखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बे वर्ब, कुछ वर्ब हैं जिनके में टू आता है और फॉर नहीं आता। पोस्ट है, ब्रिंग, फीड, गिव, पे, ऑफर, प्रॉमिस, टेक, थ्रो, रीच, राइट, शो, पास, ओब, लैंड, हैंड, टेल, रीड। ये वर्ब हैं, इनमें टू आएगा। एग्जाम्पल है कुछ, आई पोस्ट हिम अ लेटर, हम ऑब्जेक्ट का क्रम बदल रहे, आई पोस्ट ए लेटर टू हिम। ही लैंड्स देम सम मनी, ही लैंड्स सम मनी टू देम। दे पे हिम 2 रुपीज़, दे पे 2 रुपीज़ टू हिम। हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट का क्रम बदला। आई पोस्ट हिम ए लेटर, हिम पहले था और लेटर बाद में था, जी क्रम है, लेकिन हम इसका बदल रहे। ए लेटर पहले आया तो टू लगा दिया गया है, सम मनी पहले आई तो टू देम लिखना पड़ा, 2 रुपीज़ पहले आए तो टू हिम लिखना पड़ा। तो ये कुछ वर्ब हैं, इनको याद कर लेना है, इन्हीं ये वर्ब मिलेंगी तो इनमें टू आएगा। अब ऐसी वर्ब जिनमें फॉर आता है वे हैं सेव, लीव, पिक, मेक, गेट, कुक, बिल्ड, ऑर्डर, फैच, ऑर्डर, फाइंड, बुक, चूज और वाई। ये वे वर्ब हैं जिनमें टू ना आकर के फॉर आता है। जैसे ही बुकड मी 2 टिकट्स, अब हमें मी 2 टिकट्स क्रम से जमा हुआ है, आप जैसे हम ऑर्डर बदल रहे, ही बुकड 2 टिकट्स फॉर मी, देखो फॉर आ गया, टू नहीं आया। ही बॉट हिम ए बैग, ही बॉट ए बैग फॉर हिम। दे बिल्ड हर ए हाउस, दे बिल्ड ए हाउस फॉर हर। तो इसमें क्या आया है, फॉर का प्रयोग किया गया है। अब हम कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं। वर्ब्स दैट टेक टू, दे अवार्डेड ए गोल्ड मेडल टू टॉप 10 स्टूडेंट्स। दे ऑफर्ड ए मैनेजमेंट जॉब टू मी। आई सेंड सम मनी टू यू। सैम ब्रॉट सम फ्लावर्स टू यू। कैन यू प्लीज पास द साल्ट टू मी। माई ब्रदर फेड फिश टू आवर कैट। He promised a laptop to me. You told the truth to me. He gave a gift to me. They paid $50 to the cashier. अब कुछ वर्ब हैं जिनमें फॉर आएगा। You baked bread for him. You found a pen for me. He poured a glass of water for her. Sita booked a table for me. Can she get a gift card for him? He prepares the table for her. I am building a sand castle for you. Sita knitted a sweater for her brother. You reserved a room for me. You bought a house for yourself. She made a cake for his sister. He sang a song for her. Sita cooked the dinner for her brother. You ordered a glass of wine for me. You provided shelter for me. कैन सी डू ए फेवर फॉर देम। आपने वीडियो देखा, 2 ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।